हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ट्रिकली वीडियो का पार्ट 1 जो है सन से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें याद नहीं होते हैं उसका हमने अपडेट कर दिया है। बहुत ही फनी ट्रिक के साथ दोस्तों वो सन जो है करवाई भी गई है और बाद में एक सेल्फ टेस्ट भी लिया गया है। सेम प्रोसीजर दोस्तों आज का रहेगा। हम 30+ सन और दोस्तों कुछ निर्माणकर्ता याद करेंगे, वो भी दोस्तों बहुत कम टाइम के साथ, और बाद में लेंगे एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट। तो वीडियो को अभी से कर दें दोस्तों लाइक, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों सन से रिलेटेड क्वेश्चन याद करने में हमें बहुत परेशानियां होती है, तो आज हम हल्की सी ट्रिक के साथ जो है 30+ सन याद कर लेंगे और दोस्तों बाद में एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट भी लेंगे। इसार कैंट की स्थापना जब हुई थी दोस्तों, तो राइट ऑप्शन बी रहेगा, 1982 के अंदर हुई थी। और 82 के अंदर दोस्तों ब्याह आ रहा है, 82 के अंदर ब्याह। ठीक है, जब इसार कैंट की स्थापना हुई थी तो ब्याह हुआ था उसमें, एक दोस्तों क्या हुआ था, ब्याह हुआ था। तो 82 को इसे हम कवर करेंगे, और जितने भी 82 82 के जो डिजिट आएंगे उनको ब्याह ही पढ़ेंगे हम आज के बाद, जितने भी। ठीक है, 72 82 ये दोनों के दोनों डिजिट दोस्तों ब्याह से रिलेट करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि आगे भी सन से रिलेटेड बहुत सारी ट्रिकें जो है हमें बनानी है। तो हिसार कैंट की जब स्थापना हुई थी तो उसमें ब्याह हुआ था, एक ब्याह से 82 हमें याद आ जाएगा। ब्याह दोस्तों वैसे हुआ नहीं था, होना था ब्याह। ठीक है, क्या था, होना था। तो शाम को विमान दुर्घटना हो गई दोस्तों। ठीक है, बहुत बुरा हुआ, और ब्याह जो था वो हुआ नहीं। ठीक है, शाम तक क्या हो गया, शाम होते होते एक विमान दुर्घटना हो गई, और हिसार कैंट में जो ब्याह होना था, जो शादी होनी थी, वो शादी बर्बादी होने से दोस्तों बच गई थी। ठीक है, तो ब्याह जो है हमें 82 को पढ़ना है, 82 के अंदर ये फीलिंग आ रही है। तो शाम विमान दुर्घटना दोस्तों 1982 के अंदर, 82 के अंदर। और दोस्तों हिसार कैंट की जो स्थापना हुई थी वो भी 1982 के अंदर हुई थी। तो दोस्तों वो ब्याह हुआ नहीं था, हिसार कैंट के अंदर जो ब्याह होना था वो हुआ नहीं था, क्योंकि शाम को, तो शाम के अंदर शाम आ रहा है, शाम को विमान दुर्घटना हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरला मंदिर का निर्माण दोस्तों जुगल किशोर के द्वारा करवाया गया था। बिरला, बिरला मतलब वो बहुत आदमी बड़ा बिरला है, वो ऐसे हम याद करते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं या बागड़ी में बोलते हैं, वो तो आदमी बड़ा बिरला है। बिरला मतलब होता है दोस्तों लकी, क्या होना, लकी होना। जुगल किशोर के अंदर लकी आ रहा है, बिरला मतलब होना दोस्तों लकी होना। 1955 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। 1955 का भी आगे डिजिट आएगा, उसको भी हम कवर करेंगे। तो बिरला मंदिर का निर्माण दोस्तों जुगल किशोर के द्वारा करवाया गया था 1955 के अंदर। ये 50 जो 5 है वो कैसे याद करेंगे वो दोस्तों हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कॉटन मिल की स्थापना कब हुई। कॉटन मिल, कॉटन के अंदर काट आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो तीन एक कोई टुकड़े हैं, तीन को काटेंगे तो कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। तीन टुकड़े लेने दोस्तों, कॉटन का जहां भी जिक्र आए प्रथम कॉटन मिल की स्थापना, तीन टुकड़े लेने हैं, और तीन को जब काटेंगे तो तीन दूना कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। तो तीन को काटने की फीलिंग यहाँ पे हमें लेनी है। ठीक है, 1963 के अंदर जो है प्रथम कॉटन मिल की स्थापना हुई थी दोस्तों। ये तीन का वैसे पहाड़ा ही बनता है, और किसी भी डिजिट के अंदर जो है एसएससी ऑप्शन देगी तो उसमें पहाड़े से रिलेटेड कोई ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो प्रथम कॉटन मिल की स्थापना 1963 के अंदर फतेहाबाद के अंदर हुई थी दोस्तों। ये कहाँ हुई थी, फतेहाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लिबर्टी जूता उद्योग। अब लिबर्टी जूता उद्योग की बात करें तो राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा, 1954 के अंदर। चौमन के अंदर दोस्तों, वैसे देखें हम तो चमड़ा आ रहा है, चौमन ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चौमन के अंदर क्या आ रहा है, चमड़ा आ रहा है, और चमड़ा से क्या बनते हैं दोस्तों, लिबर्टी के जूते बनते हैं। सिंपल सी बात है, चमड़े के जूते बनते हैं। तो 1954 के अंदर चमड़ा आ रहा है, और चमड़ा जो है वो लिबर्टी जूते जो बनते हैं वो चमड़े के ही तो बनते हैं। तो लिबर्टी जूता उद्योग की स्थापना हुई थी वो 1954 के अंदर हुई थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भगवत दयाल शर्मा जो मेडिकल विश्वविद्यालय है, बहुत ही शानदार विश्वविद्यालय दोस्तों ये रहा है। ठीक है, और इसमें जितने भी लोग आज तक पढ़े हैं उन्होंने ठाठ ही किए हैं, 60 60 को पढ़ेंगे दोस्तों, ठाठ 60 को क्या पढ़ेंगे, ठाठ। ठाठ शब्द आते ही आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हम 60 की बात कर रहे हैं। तो भगवत दयाल जो भगवत दयाल शर्मा मेडिकल विश्वविद्यालय है उसमें जो बंदा पढ़ा है उसने ठाठ ही लिए हैं, कामयाब भी हुआ है, पूरे ठाठ भी लिए हैं, मतलब जिंदगी भी जी है उस बंदे ने। ऐसे हम इसको कवर करेंगे कि भगवत दयाल शर्मा मेडिकल विश्वविद्यालय में जो पढ़ा है बंदा उसने हमेशा ठाठ लिए हैं। ठाठ से 60 हमें याद रखना है। राइट ऑप्शन दोस्तों ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। आज़ाद हिंद फौज का गठन दोस्तों 1943 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज का जिक्र आते ही हमें कहना चाहिए लव यू। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज लव यू। लव यू क्यों दोस्तों, 4 3 डिजिट आ रहा है, 4 3। ठीक है, तो लव यू ही तो बनता है। आई लव यू का मतलब दोस्तों आई 1 4 3 हम कह देते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों लव यू आ रहा है तो कह देते हैं ना, भोले लव यू से। तो हम आज़ाद हिंद फौज को भी तो लव यू कह सकते हैं।
आज़ाद हिंद फौज को भी क्या कह सकते हैं, लव यू कह सकते हैं। और लव यू कहने से हमारी क्या होगी, कायाकल्प होगी। तो कायाकल्प समाचार पत्र भी दोस्तों लव यू से ही जुड़ा हुआ है। तो 1943 के अंदर जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ और 1943 के अंदर ही कायाकल्प समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। और लव यू कहने से ठीक है जो आज़ाद हिंद फौज बनती है और उससे हमारी क्या होती है, कायाकल्प होती है। तो ऐसे इसको हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा डैम बैराज का निर्माण करवाया। कृष्णा डैम बैराज की बात करें तो डैम, कृष्णा डैम के पास आप जाओगे दोस्तों कभी भी, राजा कुरु ने इसकी जो है स्थापना की थी कृष्णा डैम की। तो ये कुरकुर की आवाज़ करता रहता है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है, कोई फॉल्ट है, पता नहीं क्या दिक्कत है। कृष्णा डैम के पास आप कभी भी जाओगे ना, कुरकुर 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 ऐसे आवाज़ आती रहती है इसमें, ठीक है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कृष्णा डैम आप नहीं देख के आए तो जरूर देख के आइएगा, वहाँ पे कुरकुर कुरकुर की आवाज़ चलती रहती है। तो ट्रिक बना रहे हैं हम, कृष्णा डैम बैराज का निर्माण जो है राजा कुरु के द्वारा करवाया गया था। राइट ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा, राजा कुरु। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी अंबाला में प्रथम बार आए। महात्मा गांधी आए दोस्तों 1921 के अंदर प्रथम बार आए थे। आते ही उन्होंने 21 के अंदर इक्का आ रहा है, 21 के अंदर क्या आ रहा है, इक्का। तो अंबाला में आते ही इन्होंने दोस्तों इक्का फेंक के मारा। महात्मा गांधी अंबाला में आते ही इक्का फेंक के मारा, ठीक है। तो इक्के से हम याद करेंगे 21, इक्के से क्या याद करेंगे, 21। तो महात्मा गांधी जब अंबाला में प्रथम बार आए थे तो पता नहीं उनको क्या हुआ कि उन्होंने इक्का फेंक के मारा, झट से। मारा से मार्च रहेगा तो मार्च 1921 के अंदर, 8 मार्च 1921 के अंदर महात्मा गांधी जी अंबाला आए थे। तो महात्मा गांधी जी जब अंबाला आए थे तो क्या फेंक के मारा था, आपको याद रखना है, इक्का फेंक के मारा था। नेक्स्ट, एचएमटी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ट्रैक्टर का जो कारखाना जो लगाया गया था वो किस वर्ष लगाया गया था, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। राइट ऑप्शन दोस्तों इसमें डी रहेगा, 1975 के अंदर। 75 के अंदर पचाना आ रहा है, पचाना, ठीक है। कोई भी चीज़ को पचाना, 75 के अंदर क्या आ रहा है, पचाना आ रहा है। और पचाना दोस्तों हमें क्या है, खाना, और खाना पचाना है तो दोस्तों हमें हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी एचएमटी का ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। अगर आपको खाना पचता नहीं है तो एक बार हिंदुस्तान मशीन टूल ट्रैक्टर एचएमटी ट्रैक्टर चला के तो देखो, आपका खाना बिल्कुल पचेगा, ये गारंटी है। तो एचएमटी ट्रैक्टर का कारखाना लगा हुआ है हमारे 1975 के अंदर, हम पंचकूला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों डी रहेगा, खाना आपको पचाना है तो हिंदुस्तान एचएमटी ट्रैक्टर चला के देखो, आपका खाना हमेशा के लिए पचना शुरू हो जाएगा। ऐसे हम याद करेंगे 75 के अंदर दोस्तों पचाना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कल्पना चावला का नासा में चयन तो हुआ था लेकिन कल्पना चावला को चुरा लिया गया था, ठीक है। कल्पना चावला का नासा में चयन हुआ था लेकिन नासा ने हमसे कल्पना चावला को चुरा लिया था। इसी ट्रिक के साथ इसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। 1994 के अंदर जो है कल्पना चावला का नासा में चयन हुआ था। गीता भवन के निर्माण की बात करें दोस्तों हम, तो राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा, महाराजा रघु, महाराज रघु, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है दोस्तों। गीता के अंदर ये आता ही है, इस गीत के अंदर जो है क्या आता है, रघुपति राघव राजा राम आता है, ठीक है, या गीता के अंदर भी आता है। तो ये हल्का सा ट्रिक के साथ इसको कवर कर लेंगे। गीता भवन का निर्माण जो है महाराज रघु ने करवाया था। नेक्स्ट दोस्तों हमारा, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। तो दोस्तों जब नासा में उनका चयन हुआ था तो हरियाणा में जो पंचायती राज हुआ था उसको भी चुरा लिया गया था दोस्तों। कल्पना चावला का नासा में चयन हुआ तो इधर से पंचायती राज अधिनियम भी चुरा लिया गया था। दो चीज़ें हमारी एक साथ चोरी हो गई थी। तो इसे हम कवर कर लेंगे कि हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम जो है लागू हुआ था 1994 के अंदर हुआ था। ये भी दोस्तों हल्की सी ट्रिक के साथ इसको हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा, आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। आध्यात्मिक संग्रहालय की दोस्तों हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी, 1994 के अंदर दोस्तों, ठीक है। 22 अप्रैल 1994 के अंदर जो है इसकी जो आध्यात्मिक संग्रहालय इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी दोस्तों उसी के साथ हम रिलेट करके चलेंगे। आध्यात्मिक जो हमारा आध्यात्मिक ध्यान था, जैसे पंचायती राज अधिनियम जो है लगा तो वो भी दोस्तों चुरा लिया गया था। हमारा आध्यात्मिक ध्यान जो था वो भी चुरा लिया गया था, पंचायती राज अधिनियम भी चुरा लिया गया था, और कल्पना को नासा के द्वारा कल्पना को भी चुरा लिया गया था। ऐसे हम 3 डिजिट के साथ 3 सन हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा 1994 के अंदर। चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना जो है वो कब हुई थी। राइट ऑप्शन दोस्तों ए रहेगा 1985 के अंदर। इसकी ट्रिक दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है, 85 वाली 85 वाली ट्रिक वैसे हम बना चुके हैं, लेकिन आपको हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना 1985 के अंदर हुई, इसकी ट्रिक बतानी है, बहुत शानदार ट्रिक बतानी है, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे भी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। सर्वेश्वर में दोस्तों श्रवण आ रहा है, वैसे भी सर्वेश्वर के अंदर क्या आ रहा है, सर्वेश्वर कुरुक्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर वैसे भी श्रवण आ रहा है, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। बाबा श्रवणनाथ ने सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। राइट ऑप्शन दोस्तों डी रहेगा। चलिए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा,
मेवात विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 1980 के अंदर दोस्तों, ठीक है, 1980 के अंदर, 80 जब मेवात विकास बोर्ड का गठन हुआ तो कितने लोग शामिल थे? 80 लोग शामिल थे, ठीक है। तो 80 के अंदर जो है मेवात विकास बोर्ड का गठन हुआ था। इसकी हल्की सी ट्रिक के साथ इसको भी कवर कर लेंगे। शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण दोस्तों राइट ऑप्शन बी रहेगा, दारू सिको, सॉरी दारू सिको गलत लिखा हुआ, दारा सिको ने करवाया था। चलो दारू से ट्रिक बना देते हैं इसकी कि दारू के साथ चिल्ली पनीर मिल जाए तो कैसा रहेगा? आप बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि दारा सिको इसका निर्माण करवाया था शेख चिल्ली मकबरे का, लेकिन दारू के साथ आपको चिल्ली पनीर मिल जाए तो क्या फीलिंग रहेगी? ठीक है, मैं तो बता नहीं सकता, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि शेख चिल्ली मकबरे का निर्माण दारा सिको के द्वारा करवाया गया था। दारू के साथ आपको चिल्ली जो है चिल्ली पनीर भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? डेयरी के अंदर ज़्यादातर दोस्तों हमें दूध मिलता है। क्या मिलता है? दूध। और दूध का दोस्तों रेट जो है वो 55 रुपये प्रति लीटर अब हो चुका है, ठीक है। ये 55 रुपये प्रति लीटर वाला बढ़िया से बढ़िया दूध हमें बिरला मंदिर में चढ़ाना है दोस्तों, क्योंकि बिरला मंदिर का निर्माण जुगल किशोर के द्वारा 1955 के अंदर करवाया गया था। 2 सन हम इसके साथ कवर कर लेंगे। कैसे? कि डेयरी के अंदर दूध मिलता है 55 रुपये लीटर, और वो 55 रुपये जो लीटर मिलता है दूध, वो बिरला मंदिर के अंदर हमें चढ़ाना है दोस्तों। कहाँ? बिरला मंदिर के अंदर। और बिरला मतलब होना दोस्तों, बिरला मतलब होना लकी होना, तो जुगल किशोर के अंदर जो है लकी आ रहा था, उस हिसाब से हमने उसको कवर किया था। नेक्स्ट दोस्तों, एस्कॉर्ट उद्योग की स्थापना कब की गई थी? एस्कॉर्ट उद्योग की दोस्तों हम बात करें तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन दोस्तों डी रहेगा। 1961 के अंदर एस्कॉर्ट उद्योग की स्थापना जो हुई थी वो 1961 के अंदर, 61 के अंदर। तो एस्कॉर्ट दोस्तों आपको ट्रैक्टर जो मिलेगा वो ईख में चलाना है। आपको कहाँ चलाना है? ईख में। 61 के अंदर ईख आ रही है, ठीक है। तो एस्कॉर्ट उद्योग की स्थापना जो फरीदाबाद के अंदर की गई थी वो 1961 के अंदर ईख के अंदर आपको एस्कॉर्ट ट्रैक्टर चलाना है। एचएमटी ट्रैक्टर आपको कब चलाना है? जब आपके हाजमोला की प्रॉब्लम हो, खाना पचता ना हो। 1975 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब खाना पचे ना तो एचएमटी ट्रैक्टर चलाना है। पच जाए तो दोस्तों ईख के अंदर आप एस्कॉर्ट ट्रैक्टर चलाइए। तो वहाँ से दोस्तों आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा 1961 के अंदर। एचएमटी ट्रैक्टर दोस्तों अलग स्थापना है और एस्कॉर्ट ट्रैक्टर की अलग स्थापना है। तो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर हम कहाँ चलाएंगे? ईख के अंदर चलाएंगे। ईख से हमारा 61 जो है हमें याद रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी 30+1। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और ले लेते हैं वीडियो में से एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट। सबसे पहले ही बताना दोस्तों, शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? आपको जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स के अंदर जो है बताना है। शेरशाह सूरी, दारा सिकोह, शाहजहां के पुत्र के द्वारा निर्माण करवाया गया था वैसे तो, और डी ऑप्शन औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? डेयरी शोध संस्थान की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। बताना आपको डेयरी के अंदर मिल्क मिलता था, क्या रेट से मिलता था, ऐसे हमने ट्रिक बनाई थी, वो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना, हमारी 3 चीज़ें चोरी हो गई थी दोस्तों, तो आपको आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना की जो है वो बतानी है। 1990 के अंदर, 94 के अंदर, या 1978 के अंदर, या 1995 के अंदर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, कल्पना चावला का नासा में चयन कब हुआ? ये भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। 1994, 1978, 1967 या 1965। और अगला दोस्तों बताना है, एचएमटी ट्रैक्टर का कारखाना कब लगाया गया? एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल की हम बात करें पंचकुला की, 1971 के अंदर लगाया था, 1972 के अंदर लगाया था, 73 के या 75 के? 75 में क्या आ रहा है आपको देखना है, 73 में क्या आ रहा है आपको देखना है। महात्मा गांधी जब अम्बाड़ा आए थे तो उन्होंने आते ही क्या फेंक के मारा, शायद आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। कृष्णा डैम बैराज का निर्माण दोस्तों बताना है। एक बहुत ही जो है आवाज़ जो इसमें पता नहीं किस टाइप की आती रहती है, तो राजा ज्ञानचंद के द्वारा, राजा लक्ष्मण के द्वारा, राजा कुरु के द्वारा, या दोस्तों राजा विशुद्धानंद के द्वारा। और दोस्तों लास्ट जो आपको बताना है वो बताना है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन दोस्तों आपको बताना है 1945, 1943, 1966 या 1957। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, भगवत दयाल शर्मा मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1960 में, 1970 में, 1950 में या 1980 में? वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर दें और जितना हो सके शेयर कर दें। और जल्द हम दोस्तों इसके अगर हमारे 500+ लाइक पूरे हो जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही इसका लेके आएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।